सुधीर पाठक जी ऐसा पूछते हैं कि विज्ञान को मर्यादा है तो फिर आप कैसे फोर्सफुली आत्मा नहीं है ऐसा कह सकते हो। ये विज्ञान को मर्यादा है ये आपको किसने कहा? जिन्होंने कहा उन्होंने कोई प्रमाण दिया? आपका अध्यात्म और धर्म इतने रिच थे फिर भी इंसान की औसतन आयु भारत के 18 साल थी। इसका मतलब औसतन आदमी 18 साल में मरता था। तब कहां गया था यह सब ज्ञान? यही विज्ञान, टूटा फूटा विज्ञान, अधूरा विज्ञान, उसने 70 साल की आयु बनाई। ये अगर विज्ञान बहुत ही अधूरा है, टूटा फूटा है, तो आप मेडिकल साइंस की क्यों मदद लेते हो? क्योंकि जो आत्मा की बात आप सुनते हो तभी कहा जाता है कि आपका जीवन तय है, मृत्यु भी तय है, जन्म भी तय है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि आपका मृत्यु तय है। आप कितने भी बीमार करो, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, आप जिंदा रहोगे अगर मृत्यु आपका निश्चित नहीं है तो। फिर क्यों मेडिकल साइंस की मदद लेते हो? जो बाबा आपको सिखाता है, धर्मगुरु आपको सिखाता है, वो क्यों मेडिकल साइंस की मदद लेता है? विनोबा जी को मैं मानता हूं। विनोबा जी कहते थे, विनोबा भावे, वो कहते थे मैं 100 साल जीना चाहता हूं, मैं 100 साल जीऊंगा। बहुत अच्छे योगी थे, योगा करते थे, मेडिटेशन करते थे, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने लग गई। आज का आधुनिक मेडिसिन उनको उपयोग में लाना पड़ा। तब उन्होंने निर्णय लिया कि मैं ऐसे जीना नहीं चाहता हूं, और उन्होंने अन्न पानी त्याग कर दिया और मृत्यु प्राप्त की। वो भी कभी कहते नहीं थे कि विज्ञान को मर्यादा है। ये विज्ञान को मर्यादा है, ये कहां से आया आपके दिमाग में? किसने कहा? उसके प्रमाण क्या है? मैं अभी तक 50 यूनिवर्सिटीज में गया हूं। मैं हमेशा एक सवाल खड़ा करता था कि ऐसा सवाल पूछिए कि जिसका उत्तर आज का विज्ञान नहीं दे सकता। ये बात सुन सुनकर मेरे कान पक गए। मेरी शुरुआत ही होती थी भाषण की कि विज्ञान बहुत अधूरा है, विज्ञान के परे बहुत कुछ है। ये बात सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। मुझे ये सवाल यहाँ के विद्वान पूछने वाले ये मुझे मालूम है, इसलिए मेरा व्याख्यान खत्म होने के पहले आप ऐसे सवाल ढूंढ कर रखिए कि जिसका जवाब विज्ञान नहीं दे सकता। नंबर 2, लेकिन सवाल ऐसे चाहिए जो सच हो, मूर्खतापूर्ण नहीं हो। फिलॉसफी में मूर्खतापूर्ण सवाल यह डिफाइन किया गया है। अगर आपने यह सवाल पूछा कि कल जाकर अगर बकरे को अंडा हुआ तो उसका साइज क्या होगा, इसको फिलॉसफी में मूर्खतापूर्ण सवाल कहा है। क्योंकि बकरे को अंडा हो नहीं सकता, बकरा मेल है, इसलिए उसको कुछ भी बच्चा नहीं हो सकता। यानी उसको अगर बच्चा भी होगा तो डायरेक्ट बच्चा होगा, अंडा नहीं होगा, और वो मेल होने के कारण उसको हो नहीं सकता है। ये 2 तरीके का, यानी 2 बार मूर्खतापूर्ण सवाल हो गया। तो जो आपके और मेरे जीवन में होता है इस नेचर में, ऐसा कोई भी सवाल नहीं है कि जो पहले से जिसका ज्ञान हमको था उसके बारे में विज्ञान ने संशोधन नहीं किया और उसकी जानकारी हासिल नहीं की। ऐसा कोई सवाल बचा नहीं है। हां, अज्ञान के सवाल बहुत बचे हैं, क्योंकि विज्ञान का जितना ज्ञान बढ़ता है उतना हमारा अज्ञान का दायरा बड़ा है, यह हमको ज्ञात होता है। हमारे जब पुराण लिखे गए, वेद लिखे गए, तब हमको पूरे पृथ्वी की जानकारी नहीं थी। आज हर मोबाइल साथ में रखने वाले लड़के को पृथ्वी के हर 1 फीट का फोटो प्राप्त होता है। पृथ्वी के कौन से हिस्से में क्या है उसको पता चलता है।
आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करें तो हर इंच में क्या है इसका पता चलता है। पूरी पृथ्वी हमको मालूम है। इतना ही नहीं तो पहले पानी के अंदर क्या था हमको ज्यादा पता नहीं था। एक तैरने वाला डायू मारता था, उतना ही हमको पता था। पनडुब्बी आई, थोड़ा ज्यादा पता चला। आज भी हमको 1 किलोमीटर के नीचे पानी में क्या है इसका पता नहीं है, क्योंकि हमारा कोई भी साधन जा नहीं सकता है। लेकिन हमको पता है कि समुद्र 1 किलोमीटर से भी गहरे हो सकते हैं और वहां भी वनस्पति हो सकती है, वहां भी प्राणी सृष्टि हो सकती है, ये हमको मालूम है। लेकिन वहां का हमारा अज्ञान है। तो अज्ञान का दायरा हमारा बढ़ते जाता है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। सवाल है हमको पहले से जो मालूम था वो आज के विज्ञान को मालूम नहीं। ऐसी कोई भी एक चीज मेरे सामने आप रखिए। हर क्षेत्र में संशोधन हुए हैं, विज्ञान डेफिनेटली उसके बारे में कह सकता है। तो ये जो हमारे काफी लोगों ने दिमाग में जो डाला है कि विज्ञान बहुत मर्यादित है, जहां से विज्ञान खत्म होता है वहां से बाकी का शुरू होता है, ये प्लीज दिमाग में से निकाल डालिए। ये भारत में बहुत बड़ा गड्ढा है। इसी को हम लोगों को बार बार उसमें गिराया जाता है और हमारा शोषण किया जाता है उसके आधार पर। कोई भी चीज ऐसी नहीं हो सकती है जिसका प्रमाण नहीं दिया जा सकता है, जांचा नहीं जा सकता है। क्योंकि आज मेरा ज्ञान ये मेरा नहीं होता है, पूरे विज्ञान का ज्ञान होता है, मानव जाति का ज्ञान होता है। हर व्यक्ति वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मुझे लगता है मेरी बात बहुत अच्छे ढंग से आप तक पहुंची। आप ऐसे सवाल निकालिए जिन सवालों का जवाब हमारे अध्यात्म को मालूम है, धर्म को मालूम है और विज्ञान को मालूम नहीं। ऐसा कोई क्षेत्र निकाल कर बताइए। हो सकता है कि शायद उस क्षेत्र में जो संशोधन हुए विज्ञान के वो आपको पता नहीं होगा, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। मेरे सामने तो आज तक कोई ये सवाल खड़ा नहीं कर पाया कि जिसका जवाब आज का विज्ञान नहीं दे पाता है। ये मेरा इतने गए 40 सालों का अनुभव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।